यह भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और ये इसे पीआईए की तरह चलाती रही। लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने अपनी ही कंपनी को दोबारा $2.25 बिलियन में खरीद लिया। और सिर्फ एक साल बाद यानी 14 फरवरी 2023 को जब पूरी दुनिया में नौजवान ट्रोजन, जोश, ड्यूरेक्स और मोड्स जैसी कंपनीज के रिटेलर्स के साथ डील्स में मसरूफ थे, ऐसे में टाटा ने सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाजों का ऑर्डर दिया। इन तैयारों में 210 एयरबस A320 और A321, 190 बोइंग 733 मैक्स, 40 एयरबस A350 और 20 बोइंग 787 समेत 10 बोइंग 777 भी शामिल थे। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $60 बिलियन है और ये उस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप ये खबर पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आज इंडिया कहाँ चला गया और हम कहाँ खड़े हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ने पर मजबूर हैं, जबकि भारत में सिर्फ एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है। अमेरिकी सदर, फ्रेंच सदर और बरतानवी वजीर आजम समेत भारत को दुनिया भर से मुबारकबाद वसूल हो रही है। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयरपोर्ट भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ रहा है। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए कि क्या हम आज एयर इंडिया को पीआईए के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो दोनों में फर्क कितना होगा। अगला सवाल ये कि भारत और हम में क्या फर्क है। क्या ये सच नहीं कि हमारा डीएनए भी एक है। हमारे 50% से ज्यादा लोग एक दूसरे की जुबान समझ सकते हैं। खाने, लिबास, कल्चर, रहन सहन में भी कोई फर्क नहीं। हत्ता के आलूदगी में भी हम एक दूसरे के बस आगे पीछे ही हैं। मोहब्बत और नफरत, इंतहा पसंदी, हत्ता के मार दाड़ भी एक जैसी है और हम मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे। आखिर ऐसा क्यों। और तीसरा सवाल ये कि इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर कर रहा है, और क्या हम रुक कर, ठहर कर, सांस लेकर अपनी गलतियों का इतराफ कर रहे हैं। इसका सीधा सादा जवाब है हरगिज नहीं। हम अगर आज भी सोच समझ रहे होते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने से पहले ये सिलसिला रुक चुका होता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर इन्हें धूप में पड़ी हुई हकीकतें भी नजर नहीं आती। हम इसकी बदतरीन मिसाल हैं। आप कुछ दिन पहले की सियासी सर्कस देख लें, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा। जजेस बैठकर इमरान खान का इंतजार करते रहे और ट्विटर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे का ट्रेंड चलता रहा। और जब तक पीटीआई के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर यरकमाल नहीं बना लिया, इमरान खान इस वक्त तक अहाता अदालत में आए ही नहीं। अदालत ने समझदारी का सबूत दिया, इसने इमरान खान की जमानत ले ली, वरना दूसरी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड भी तैयार थे और जजों के लिए जमानत मुस्तरद होने के बाद अदालत से निकलना भी मुश्किल था। आप पाकिस्तान का कोई एक इदारा बता दें जो अपने काम से काम रख रहा हो। आप अदलिया की मिसाल ले लें, जिसमें एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आधे घंटे में वारंट जारी करती है और अगले ही आधे घंटे में हिफाजती जमानत का प्रोसेस भी मुकम्मल कर देती है, जबकि दूसरी तरफ कोई कब्जा माफिया ग्रुप उठकर मोहल्ले के इमाम मस्जिद पर भी झूठा मुकदमा करवा दे तो इससे बरी होने में 6-6 साल लग जाते हैं और उस मुकदमे की जद में और उस मुकदमे को वजह बनाकर ब्लैकमेल करते हुए वही कब्जा ग्रुप उसकी जमीन जायदाद हथिया लेता है। आप एजुकेशन सिस्टम की ही मिसाल ले लें, जिसमें मुल्क भर की नामवर और महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज में इम्तहानी पर्चों के नाम पर रिश्तों की पामाली का दर्स देते हुए लस्ट और इंसेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। आप सिक्योरिटी इदारों की मिसाल ले लें, जिन्हें जजों और सियासतदानों के फोन टैप करने से फुर्सत ही नहीं है। आप हेल्थ सिस्टम को ले लें, जिसमें सरकारी अद्वियात जो गरीब गुरबा को मुफ्त तकसीम करना मकसूद होती हैं, वो अद्वियात डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर बेच रहे होते हैं। याद रखिए, कुरान कहता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद अपनी हालत बदलने का एहसास ना हो। सो हम जब तक खुद ईमानदार, मुखलिस और मेहनती कौम नहीं बनेंगे, तब तक अच्छे और मुखलिस हुक्मरान हमारा ख्वाब ही रहे।